साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्जी 316 और 318 का मुकदमा करने वाले NBFC कंपनी और बैंक जो भी आपके ऊपर लोन नहीं चुकाने के लिए आपके ऊपर इस प्रकार के जो फर्जी मुकदमे करके और ये आपको नोटिस भेजते हैं, प्री कॉग्निजेंस का नाम ये दे करके कोलकाता से भेजते हैं या कहीं से भी ये भेजते हैं, तो अब उनकी ये इस प्रकार की मनमानी चलने वाली नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर बहुत सारे डिसीजंस दिए थे, जिसमें कि रेड क्लब का एक मामला आया था, जिसमें कि सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया था कि भाई अब तो इसमें किसी प्रकार से कोई मामला नहीं बनता है 406 और 420 का। आपने लोन दिया सही डॉक्यूमेंट दे करके और सामने वाले ने कुछ पैसे भरे हैं, तो फिर कैसे 406 और 420 हो सकता है। 406 और 420 तो अपने आप में खुद ही एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, तो आपने कैसे लगाए। देखिए, जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट को दे करके ही लोन लेते हैं। आप अपने पैन कार्ड को देते हैं, आप अपने आधार कार्ड को देते हैं, आप अपने ITR को देते हैं, आप अपने बैंक डिटेल्स देते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी दी है तो प्रॉपर्टी का पूरा पेपर देते हैं। बैंक उसका NEC बनाता है, यानी जिसमें कि वो लीगल उसका पूरा का पूरा ब्यौरा देखते हैं, खतौनी देखते हैं, वर्तमान खतौनी देखते हैं, पिछली खतौनी देखते हैं। उसके बाद फिर वो यहाँ भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो 30 साल का आपका रजिस्ट्री ऑफिस में जा कर के मुआयना करते हैं, प्रॉपर्टी का उद्गम कहाँ से हुआ है, क्या वो जरिए वरासत आई है या जरिए बैनामा हुआ है या दानपत्र से हुआ है या पावर ऑफ अटॉर्नी से हुआ है। वो 30 साल का पूरा नक्शा नजरी हर कुछ वो आपका एकदम इकट्ठा करने के बाद ही वो आपको क्लियरेंस देते हैं अपने बैंक को कि भाई अब इस प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप इसका RM करा सकते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड मॉर्गेज करा सकते हैं। तो जब आपने इतना डॉक्यूमेंट देने के बाद और बैंक इतने क्लियरेंस के बाद आपको जब लोन प्रोवाइड करती है, तो फिर इसमें धोखाधड़ी कहाँ से आती है। ये सारी बातें कोर्ट में आर्गुमेंट की बात होती है। ये सारी बातें जज साहब के सामने हम लोग जब रखते हैं तो जज साहब भी कहते हैं कि जब बैंक इतने क्लैरिफिकेशन करने के बाद, इतने वकीलों से वो अपना लीगल बनवाने के बाद, सारा कुछ बनवाने के बाद, ATS जिसे बोलते हैं, NEC जिसे बोलते हैं, सारा का सारा लीगल रिपोर्ट बनाने के बाद जब लोन का पास होता है, लोन पास होता है और उसमें भी बोरोवर ने 4 से 5 या 10 EMI पेमेंट कर दिया या सिंगल EMI भी पेमेंट कर दिया है, तो मामला 406 और 420 का तो बनता ही नहीं है। मामला 406 और 420 का वहाँ बनता है जहाँ पर आपने गलत डॉक्यूमेंट के आधार पे आपने पैसा लिया और आपने उस पैसे का इस्तेमाल उस पर्पज़ से नहीं किया, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए आपने लिया वो आपने पैसा कहीं और दूसरे में इस्तेमाल कर दिया, इलीगल कामों में कर दिया, शेयर में लगा दिया या फिर कहीं किसी के कोई भी इलीगल काम में कर दिया, जुआ खेल गए, कोई भी हो सकता है इलीगल कार्य, तो ये धोखाधड़ी हो सकती है। यहाँ पे 420 406 हो सकती है, लेकिन जहाँ पर वैध दस्तावेज दिए गए हों, लीगल डॉक्यूमेंट दिए गए हों और जिसमें पेमेंट किया गया हो और इसमें डिफ़ॉल्ट हो गया हो, तो ये आपराधिक मामला नहीं बनता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने रेड क्लब के मामले में कहा था, दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था के केस में मनीष कुमार वर्सेस UP स्टेट के बारे में। उसके बाद MP स्टेट का भी एक मामला आया था जिसमें कि नृपेंद्र तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, इसमें भी कहा गया था कि जो पैसा लिया गया था उसमें किसी प्रकार से धोखाधड़ी साबित नहीं होती है, तो इसमें 406 और 420 एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो जितने भी ये बैंक और NBFC कंपनी वाले हैं जो आपको 316 और 318 का ये जो नोटिस भेज रहे हैं, ये सब के सब फर्जी नोटिस हैं, क्योंकि ये सारे के सारे केस चलने वाले नहीं हैं। आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन कोर्ट में लगाया जा सकता है, वहाँ से नोटिस आ सकती है, आप वहाँ पे अपीयर होकर के अपना बचाव कर सकते हैं
और वहाँ पर इन केसेस का हवाला दे सकते हैं। सो केस को आप क्वेश करा सकते हैं कोलकाता हाई कोर्ट से। कहने का मतलब ये है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके खिलाफ इस प्रकार के आपराधिक मुकदमे चलने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, किसी प्रकार से ऑब्जेक्शन बनवाना हो, किसी प्रकार से आपको फ़ोन पे कंसल्टेंसी चाहिए या किसी प्रकार से कोई भी लीगल सर्विस चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल में लीगल सर्विस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।